वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो पीटीटी की परीक्षा पास कर चुके हैं और जिनका काउंसलिंग हो चुकी है या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो भी ऑनलाइन फीस वगैरह है वो जमा करा चुके हैं, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अपवर्ड मूवमेंट अगर आप करवाना चाहते हैं, आपको अपनी पसंद की कॉलेज मिली है या नहीं मिली है, तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट जो भी कॉलेज आवंटन और प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर है वो मैं साझा करूंगा। ये सारे प्रश्नोत्तर आपको गुरु गोविंद सिंह जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की जो वेबसाइट है, पीटीटी के लिए जो भी बनाई गई वेबसाइट है, इस पर आपको यहाँ जो भी निर्देश है वो मिल जाएंगे, जिसमें पीटीटी प्रवेश संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जिज्ञासा और समाधान 2023 है। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे प्रश्न हैं आपके सामने आ जाएंगे। अब जैसे पहला प्रश्न है कि मुझे मेरी चयन का कॉलेज के अलावा अन्य कॉलेज मिली है और कॉलेज बदलना चाहता हूँ। तो कॉलेज बदलने का जो सिस्टम है वही एक तरह से अपवर्ड मूवमेंट कहा जाता है। और उसके लिए आपको क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ सबसे पहले तो आपको जो भी कॉलेज एलोकेट हो जाता है, सबसे पहले जो भी लिस्ट अलॉट हुई है उसमें अगर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे आपकी पसंद का हो या नहीं हो, आपको उसमें अनिवार्य रूप से एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने का मतलब हो गया कि आपको निर्धारित तिथि तक आपके जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में 22,000 का जो भी शुल्क है वो जमा कराना है। और उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होगा। उसके बाद में वो लेटर लेकर के, फीस की रसीद लेकर के, आपको जो भी अन्य दस्तावेज है वो लेकर के अलॉटेड कॉलेज में आपको व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर के अपना एडमिशन है वो कंफर्म कराना पड़ेगा। और उसके बाद में कॉलेज से एडमिशन है वो उसकी रसीद प्राप्त होगी और वहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है। उस एडमिशन होने के बाद ही आप अपवर्ड मूवमेंट में भाग ले सकते हैं। और अपवर्ड मूवमेंट के लिए आप अपने मोबाइल से या अपने पास में लैपटॉप वगैरह है तो वो वहाँ से या ई मित्र से, जहाँ से भी आपकी सुविधा है वहाँ जा करके अपवर्ड मूवमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी। अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपको कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके बाद ही विद्यार्थी को भरे हुए कॉलेज में कैटेगरी विषय की खाली सीट होने पर ही नया कॉलेज आवंटन होगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी अपवर्ड मूवमेंट के संबंध में आपको बता दूं कि अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है और कौन कौन इसमें फ़ायदे में रह सकता है या कैसे फ़ायदा है। कि जैसे कि मान लो आपने 1 से लेकर के 10 तक या 5 तक चॉइस कॉलेज की भरी थी और मान लो आपको 5 नंबर की जो भी चॉइस का कॉलेज है वो आपको मिला। आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन है वो 1 से 4 तक की जो भी आपने चॉइस भरी थी उस कॉलेज में अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको 5 नंबर की कॉलेज, आपकी जो चॉइस की कॉलेज जो 5 नंबर पे आपने रखी थी वो अगर अलॉट हुई है तो उसके ऊपर की जो भी कॉलेज होगी 1 से 4 तक जो आपकी चॉइस थी उसमें अगर कहीं भी सीट खाली होगी तो अपवर्ड मूवमेंट करने के बाद में वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको जो भी वहाँ जो जैसे 5वें नंबर की कॉलेज आपको अलॉटेड हुई थी वहाँ से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो ले जा करके आपको जो नया अलॉटेड कॉलेज होगा उसमें आपको जमा कराना पड़ेंगे। और अपवर्ड मूवमेंट का जो भी ये रिवाइज शेड्यूल है वो जैसे अपवर्ड मूवमेंट है आप 9 तारीख तक कर सकते हैं और 12 तारीख शनिवार को अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और उसके बाद में 13/8/2023 से 16 तक आप अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात जो भी आवंटित कॉलेज होगा वहाँ जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो अपवर्ड मूवमेंट का हो गया मतलब हो गया कि आपको वही कॉलेज मिलेगा जो आपकी चॉइस में आपने भरा हुआ है। और आपकी चॉइस जैसे 10 नंबर की चॉइस है तो 1 से 9 तक के कॉलेज में अगर आपके कोई वैकेंट है तो वो मिलेगा। अगर आपको 5 नंबर की चॉइस मिली है तो 1 से 4 तक के जो भी कॉलेज वैकेंट है उनमें अगर कोई वैकेंट सीट होगी तो आपको वो नया कॉलेज आवंटित हो जाएगा और उसमें भी सीटें खाली वगैरह होगी तभी होगा। तो ये अपवर्ड मूवमेंट है। अब दूसरा इसमें प्रश्न है कि मुझे मेरी पसंद की बजाय अन्य कॉलेज अलॉट हुई है, मुझे बिना एडमिशन क्या मुझे अपवर्ड मूवमेंट के बैठने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल नहीं। अपवर्ड मूवमेंट के लिए सबसे पहले आपको जो भी कॉलेज आवंटित हुआ है वहाँ जाकर के आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह चेक करवाना है और वहाँ आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन कन्फर्म करना है। और एडमिशन कन्फर्म होने के बाद ही आप अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन है वो आपका काम करेगा। अपवर्ड मूवमेंट में आप भाग ले सकते हैं। अगला है कि अपवर्ड मूवमेंट में कौन सी कॉलेज भरनी है। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपवर्ड मूवमेंट में विद्यार्थी से केवल यही पूछा जाएगा कि आप अपवर्ड मूवमेंट चाहते हैं या नहीं। आपको हाँ या ना में जवाब देना है। इसके लिए आपको कॉलेज की कोई भी चॉइस नहीं पूछी जाएगी और नहीं आपको पढ़नी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो मैंने पहले बताया वही मतलब हुआ कि आपके द्वारा पूर्व में जो भी कॉलेज चॉइस भरी थी उनमें से अभी जो कॉलेज अलॉट हुई है, मान लो आपने 10 कॉलेज या 20 कॉलेज की चॉइस भरी थी और आपको 10 नंबर की कॉलेज क्रम संख्या 10 की कॉलेज अलॉट हुई है, तो 1 से 9 तक के कॉलेज में अगर आपके कहीं भी वैकेंट पोस्ट है, खाली जगह है, आपकी जो विषय के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार, मेल फीमेल के अनुसार जो भी कॉलेज है, और वहाँ अगर कोई भी सीट खाली है तो आपको वो सीट मिल जाएगी, कॉलेज मिल जाएगी, और नहीं है तो आपको अलॉटमेंट है वो नहीं होगा। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि जो भी आपने चॉइस भरी थी उसमें से अभी जो कॉलेज अलॉट हुई है उस कॉलेज के ऊपर के क्रम की कॉलेज,
मान लो अभी जैसे 5 नंबर की कॉलेज अलॉट हुई है तो 1 से 4 तक में आप अपवर्ड मूवमेंट में भाग ले सकते हैं। और अगर मान लो 10 नंबर की कॉलेज अलॉट हुई है तो आप 1 से 9 तक के कॉलेज के लिए अप्लाई ऑटो हो जाएगा, और उसमें अगर वैकेंट पोस्ट होगी तो आपका नाम उसमें अपवर्ड मूवमेंट आ जाएगा। पूर्व में भरी हुई चॉइस में नीचे की कॉलेज अलॉटमेंट में नहीं होगा, यानी आपने जो भी चॉइस भरी थी उसमें अगर आपको जितने भी नंबर पे हुआ है आपका सिलेक्शन, उससे ऊपर वाली जो भी कॉलेज है उसमें अगर सीट वैकेंट होगी तो आप अपवर्ड मूवमेंट है वो माना जाएगा या होगा। और यदि किसी को अभी पहली प्राथमिकता का कॉलेज जो भी अलॉट हुआ है, जैसे आपने 1 नंबर चॉइस पे कोई कॉलेज ये कॉलेज भरा था और जिसकी चॉइस नंबर 1 थी, तो आपको एक A1 जो भी नंबर है 1 नंबर का कॉलेज है वो ये कॉलेज अगर आपको मिल गया है तो आपको दूसरा मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर आपकी कोई चॉइस है ही नहीं, क्योंकि आपकी पहली चॉइस का कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप उसको अपवर्ड मूवमेंट में भर ही नहीं सकते, आपको अपवर्ड मूवमेंट का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आपको 2 नंबर का कॉलेज मिला तो आपके अपवर्ड मूवमेंट की सिर्फ संभावना 1 नंबर कॉलेज की होगी। और इस तरह से अगर आपको 5वें नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है तो 1 से 4 तक की जो भी आपकी चॉइस थी वो अपवर्ड मूवमेंट में आप दे सकते हैं या ऑटो उसमें सेव हो जाएगी। अगला है कि अपवर्ड मूवमेंट में नया कॉलेज मिलने पर क्या फीस दोबारा भरनी पड़ेगी? तो जो भी फीस है वो केवल एक बार भरनी है, ऑनलाइन भरनी है। तो आपको कॉलेज अगर अपवर्ड मूवमेंट को दूसरा कॉलेज अलॉट होता है तो आपको जो भी फीस है वो दोबारा नहीं भरी जानी है, यानी जो भी फीस है 27,000 है, जैसे 5,000 रजिस्ट्रेशन प्लस 22,000 अभी जो आप भर रहे हैं वही भरनी है। नया कॉलेज अलॉट होने पर नए सिरे से कोई भी फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। आपको जो पुराना कॉलेज है वहाँ से जो भी लेटर वगैरह लेकर के वहाँ से एक तरह से रिलीव होकर के आपको नए कॉलेज में जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन करवा के आपका एडमिशन कन्फर्म करवाना है। फीस से वहाँ आपको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फीस है वो एक बार ही ली जाएगी। दूसरा है, यदि मैं अभी अलॉट की गई कॉलेज में यदि प्रेजेंट नहीं होता हूँ तो क्या मुझे दूसरा अवसर मिलेगा? तो प्रवेश से तो केवल एक ही अवसर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। यानी अगर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है, आपको 10 नंबर की हुई, 20 नंबर की आपकी जो भी चॉइस थी, कोई भी कॉलेज अलॉट हुई, अगर आप अपवर्ड मूवमेंट में भाग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो भी कॉलेज आवंटित हुई है उसमें जाकर के आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। फीस भरने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपवर्ड मूवमेंट में भाग लेकर के अपना कॉलेज है वो चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि मैं अलॉट कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ और किसी कारणवश कॉलेज छोड़ता हूँ तो क्या मेरी फीस वापस लौटाई जाएगी या वापस मिलेगी? तो एक बार कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद किसी भी कारण से कॉलेज छोड़ने पर जमा राशि वापस लौटाई नहीं जाएगी। तो आप सोच समझ कर ही आपने जो भी 22,000 की फीस है वो भरें। अगला प्रश्न है कि ई मित्र की गलती से मेरी कैटेगरी बदल गई है, तो इस संबंध में किसी भी स्थिति में कैटेगरी नहीं बदली जाएगी। अगला प्रश्न है कि आरक्षित श्रेणी, जैसे मैं आरक्षित श्रेणी OBC, SC, ST, MBC, यानी एक्स सर्विसमैन वगैरह से हूँ, लेकिन मेरा प्रवेश अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ है, तो क्या मुझे कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? तो किसी भी आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी का यदि चयन अनारक्षित कैटेगरी पे हुआ है तो उसको अपना मूल जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा। और इसके लिए कुछ विशेष है कि जो भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर होगा उसके चौथे ब्लॉक में, यानी जो चौथा पे जो भी कॉलम है उसमें आपके अलॉटेड कैटेगरी दी हुई है कि आपका एलोकेशन है वो किस कैटेगरी में हुआ है। अगर आपका अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ है तो आपको जाति का कोई भी प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपका रिजर्व श्रेणी में हुआ है तो आपको उस संबंधित जो भी आपकी कैटेगरी है उसका है वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि अभी 3rd ईयर एग्जाम में मेरी एक विषय में सप्लीमेंट्री या बैक आई है, क्या मुझे अस्थायी रूप से बीएड में कॉलेज अलॉटमेंट भी हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए? तो बीएड के लिए जो भी स्नातक है, स्नातक बीएड यानी 2 साल की बीएड, उसके लिए BSc, BCom या BA में कैटेगरी के अनुसार निर्धारित प्रतिशत अनारक्षित के लिए 50% और आरक्षित के लिए 45% है, वो अनिवार्य है। इतने % होने पर ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। अतः अगर सप्लीमेंट्री या बैक आ जाती है तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और अतः आपको PTT की अब किसी भी प्रोसेस में शामिल नहीं होना है, क्योंकि अगर आप शामिल होते हैं और फीस जमा करा देते हैं तो आपकी फ़ीस है वो नहीं मिलेगी। तो आपका जो भी BA, BSc या BCom का फाइनल ईयर है आपके क्लियर है तभी आप इसमें आवेदन करें, अन्यथा नहीं करें। अगर आपकी बैक या सप्लीमेंट्री है तो आप इसमें फ़ीस वगैरह नहीं भरें। अगला है कि मेरे 3rd ईयर का रिजल्ट तो आ गया लेकिन अभी ओरिजिनल मार्क लिस्ट नहीं आई है, यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राप्त नहीं हुई है, तो क्या करना होगा? तो कॉलेज आवंटन के समय एडमिशन है तो इंटरनेट द्वारा जो भी स्व प्रमाणित मार्क लिस्ट है वो मान्य और स्वीकार्य है। ओरिजिनल मार्क लिस्ट या जो भी मेन मार्क लिस्ट अगर नहीं आ रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय की साइड से कॉलेज वाले हैं वो उसका मिलान भी करेंगे और आपको भी जो भी ऑनलाइन जो मार्क लिस्ट है वो आपको वहाँ प्रस्तुत करनी पड़ेगी। अगला है कि बैंक ट्रांजेक्शन में राशि कट गई लेकिन सक्सेस का मैसेज नहीं आया, क्या करें? तो बैंक ट्रांजैक्शन के 48 घंटे तक यदि सक्सेस का मैसेज नहीं आए तो दोबारा भुगतान करें, और ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कोशिश करें कि जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह हो वो सही तरीके से हो, आपके जो इंटरनेट वगैरह की सुविधा है वो सही हो।
और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ हूँ या कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो क्या मेरी राशि का क्या होगा? तो पीटीटी द्वारा जो भी प्रक्रिया पूरी होने पे है वो राशि पूरी आपको जो भी पहले आपने भरी थी वो पूरी लौटाई जाएगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट और है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मेरा थर्ड ईयर परीक्षा का परिणाम नहीं आया तो मुझे क्या करना चाहिए। तो थर्ड ईयर परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद ही पीटीटी की कार्रवाई करें। रिजल्ट घोषित नहीं होता है तो आपको कोई भी कार्रवाई नहीं करनी, यानी आगे के प्रोसेस में फीस वगैरह नहीं भरनी है, क्योंकि इसके लिए आपके पास में BA फाइनल या BSc फाइनल जो भी है वो आपके पास में अनिवार्य रूप से रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। चाहे ओरिजिनल मार्कलिस्ट नहीं आए लेकिन आपके पास रिजल्ट घोषित होना चाहिए। अगर रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है तो आप काउंसलिंग में या आगे के प्रोसेस में भाग नहीं लें, क्योंकि भाग लेने पर आपकी जो फीस है वो आपको लौटे नहीं जाएगी। और फर्स्ट चॉइस बनने के बाद भी मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी क्या संभावना है? तो कॉलेज आवंटन का प्रथम चरण पूरा होने के बाद में जो भी कॉलेज हो गए उनमें जितनी भी सीटें खाली रहेगी उसके अनुसार सेकंड थर्ड मेरिट भी निकालने की पूरी संभावना है। अतः प्रतीक्षा करें और पीटीटी की साइट का नियमित रूप से अवलोकन करें। और स्टूडेंट की किसी भी समस्या अगर है, तकनीकी समस्या फॉर्म भरने से संबंधित, एडमिशन फॉर्म वगैरह है, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9216784951 या ईमेल है pttggtu2023@gmail.com। इस पर आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको भेजना है। और अगर आपके बैंक ट्रांजैक्शन संबंधित कोई समस्या आती है तो आपको 8852000242 पे ऑफिस टाइम में संपर्क करना है। अभी कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं कि जैसे फीस जो है 22,000 की फीस ऑनलाइन जमा करने की अभी तारीख है 7 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सोमवार तक आप फीस जमा करा सकते हैं। और कॉलेज में जो भी प्रवेश हेतु अंतिम उपस्थिति है वो आपको 8 अगस्त तक देनी है, यानी जैसे ही आप फीस जमा कराते हैं उसके अगले दिन या उसी दिन आप जाकर के कॉलेज में अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करवा लें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवा लें। और अपवर्ड मूवमेंट अप्लाई करने की जो अंतिम तारीख है 9 अगस्त है, और मैंने पहले बता दिया कि अपवर्ड मूवमेंट 12 तारीख को उसकी लिस्ट आ जाएगी। और 13 से लेकर के 14 तक आपको अपवर्ड मूवमेंट में अगर कॉलेज नया आवंटन होता है तो वहाँ जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी है। ये पूरी महत्वपूर्ण जानकारी पीटीटी से संबंधित थी। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।